जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान का टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके रेलवे एग्जाम में विगत वर्षों में पूछा जा चुका है। तो साथियों, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आप इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का उत्तर सही दे पाते हैं। यदि साथियों आपने इन 30 प्रश्नों में 15 भी क्वेश्चन सही कर दिए तो समझ जाइए साथियों, आपकी तैयारी बहुत ही सही चल रही है। तो चलिए साथियों, बिना देर के हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। तो कौन सा न्यायालय है साथियों, आपको बताना है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है कलकत्ता उच्च न्यायालय, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी साथियों, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है 1966 ईस्वी में, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है साथियों, आपको बताना है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 241 अनुच्छेद, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति किसके द्वारा घोषित की जा सकती है। तो किसके द्वारा घोषित की जा सकती है साथियों, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है राष्ट्रपति, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपात स्थिति घोषित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो कौन होता है साथियों, आपको बताना है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है राष्ट्रपति, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा साथियों, नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर जिसमें वास्तु संबंधित खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद है, किसके द्वारा बनवाया गया था। तो किसके द्वारा बनवाया गया था साथियों, आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर दे पाते हैं। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है महाराजा जय सिंह द्वितीय, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का उपनाम CR7 है। तो किस खिलाड़ी का नाम है साथियों, आपको बताना है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो किससे संबंधित है साथियों, आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर दे पाते हैं। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है हॉकी खेल से, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा साथियों, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था। तो कब भाग लिया था साथियों, आपको बताना है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 1920 ईस्वी में, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में 1920 में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा साथियों, RAW का पूर्ण अर्थ क्या है। तो साथियों क्या है साथियों, RAW का पूर्ण अर्थ आपको बताना है, इसका फुल फॉर्म। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा साथियों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ है साथियों, आपको बताना है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है पेरिस, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय स्थित है। तो कहाँ स्थित है साथियों, आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है स्विट्जरलैंड, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है साथियों, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है रामनाथ कोयना पुरस्कार, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। तो कौन है साथियों, आपको बताना है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है,
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कितने मार्च को मनाया जाता है? तो कितने मार्च को मनाया जाता है साथियों, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो किससे संबंधित है साथियों, आपको बताना है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, कथक, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सूरजकुंड मेला जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है में आयोजित किया जाता है, तो कहाँ आयोजित किया जाता है साथियों, आपको बताना है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, हरियाणा, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में सूरजकुंड मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा साथियों, नागालैंड की राजधानी क्या है? तो क्या है साथियों, आपको बताना है नागालैंड की राजधानी। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, कोहिमा, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा साथियों, दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो किस नदी पर बना है साथियों, आपको बताना है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, महानदी, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, सियाचिन हिमनद क्षेत्र इनमें से किस क्षेत्र में स्थित है? तो किस क्षेत्र में स्थित है साथियों, आपको बताना है, सियाचिन हिमनद। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, काराकोरम पर्वतमाला पे, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की वह एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्कापिंड के टकराने से हुआ है? तो कौन सी झील है साथियों, आपको बताना है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, लोनार झील, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा साथियों, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो कौन सा है साथियों, आपको बताना है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, माजुली द्वीप, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। माजुली द्वीप भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा साथियों, रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है साथियों, आपको बताना है, रोहतांग दर्रा। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, हिमाचल प्रदेश में, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा साथियों, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भूमि साझा करता है? तो किस देश के साथ साझा करता है साथियों, आपको बताना है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बांग्लादेश के साथ, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो किस देश की मुद्रा है साथियों, आपको बताना है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं, मकाऊ देश की, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस देश की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है? तो किस देश की सीमा समुद्र से नहीं लगती है साथियों, आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, नेपाल देश, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा साथियों, हडसन नदी निम्नलिखित में से किस शहर से होकर बहती है? तो किस शहर से होकर बहती है साथियों, आपको बताना है, हडसन नदी। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, न्यूयॉर्क शहर, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा साथियों, पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो किस क्षेत्र में स्थित है साथियों, आपको बताना है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, मध्य अमेरिका में, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। पनामा नहर मध्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा साथियों, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है साथियों, आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको इसका राइट आंसर बताना है कि सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, उत्तर अफ्रीका, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, विश्व का सबसे गहरी झील है? तो कौन सी है साथियों, आपको बताना है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बैकाल झील, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। साथियों, वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।